लोगों को शायद कुछ संदेह रहा हो। कुछ लोग आज के दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं। सही में ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस नहीं है, ये अनुवर्तन दिवस है। प्रवर्तन तो केवल शुरुआत में सबसे पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया है और उसी से शिक्षा लेकर के उसका अनुवर्तन यानी पीछे पीछे उस क्रांति को बढ़ाने का काम सम्राट अशोक ने किया है। और उसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अनुवर्तन किया है। और ये दोनों तिथियां आज की ही तिथि की हैं, यानी कि दशहरा। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है कि आज का ही दिन उन्होंने क्यों चुना, मैं सूक्ष्म में बताने का प्रयास करूंगा। और चौथी जो क्रांति है वो उर्गेन संगरची जी ने की है। आज लोगों को शायद कम लोगों को स्वीकार होगा, लेकिन आने वाले समय में लोग उनको भी इसी धम्म क्रांति की जो आगे का प्रचार प्रसार करने का काम है, ये श्रेय उनको जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सम्राट अशोक ने इसी दिन को क्यों चुना था, और इसमें ये भी कहा जाता है कि ये जो है विजयादशमी है। सही शब्द है बिल्कुल ये, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं भाता होगा। विजय दशमी क्यों कहते हैं? भगवान बुद्ध ने अगर जीता था तो किसको जीता था? अपने आप को जीता था। और उसी को आगे बढ़ाने का काम सम्राट अशोक ने, जो कि पहले पूर्व में उसका नाम सम्राट अशोक कम लिया जाता था, चंड अशोक ज्यादा लिया जाता था, क्योंकि उसने कुछ काम ऐसे पूर्व में राजा के नशे में किए थे अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। लेकिन उन्होंने आज के ही दिन अपने आप को जीत लिया, शस्त्र का त्याग किया, और उसी को आगे रख करके बाबा साहब ने उसी दिन, उसी विजयदशमी को, उसी दशहरे को बाबा साहब ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को 66 साल हो गए हैं, और ये धम्म क्रांति की जो पताका है फिर से फहराई, अनुवर्तन किया। इसलिए इसको अनुवर्तन दिवस कहते हैं, न कि प्रवर्तन दिवस कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, लेकिन दुनिया की तमाम क्रांतियों को अगर हम देखते हैं तो सभी क्रांतियां लाशों के ढेर पर हुई हैं, खून खराबे से हुई हैं। ये दुनिया की पहली क्रांति है जो बाबा साहब ने की है। खून का एक बूंद भी कहीं नहीं बहा है। जितने भी सत्याग्रह किए हों, कहीं भी उन्होंने इस तरीके का किसी को सुझाव नहीं दिया। और बाबा साहब अकेले मनीषी है जिन्होंने बगैर खून के बूंद, बगैर खून खराबे की ये क्रांति की है। तो बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, आज उसी के ऊपर मैं बोलने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। उर्गेन भंते संगरची जी का एक लेख है, डॉक्टर अंबेडकर की धम्म क्रांति, उसी से ही मैं कुछ बातें लेने का प्रयास करूंगा। मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है, कुछ शब्दों का बदलाव तो हो सकता है, लेकिन मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी है सब भंते संगरची जी का ही है। भंते संगरची जी कहते हैं कि हम सभी भाई बहन हैं, और ये भाई बहन का जो नाता है हमने बुद्ध के धम्म से सीखा है, और ये बौद्ध के धम्म का, बुद्ध के धम्म का अभिन्न अंग है। हम सभी एक विशाल परिवार के लोग हैं, फिर वो चाहे यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, दिल्ली के हों,
राजस्थान के हों, विदेश के हों, कहीं के भी हों। अभी आपने देखा कि जो है एक मराठी में बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया। ये कोई मायने नहीं रखता हम कहाँ के हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हैं, उनके अंदर समता हो, स्वतंत्रता हो, मैत्री हो, एक भाईचारे की भावना होना बहुत जरूरी है। अगर ये भावना नहीं है तो फिर हम सच्चे बौद्ध नहीं हो सकते हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। भगवान बुद्ध के धम्म के जो मूल तत्व हैं वो समता, मैत्री और भाईचारे में निहित हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब बाबा साहब ने ये जो धम्म क्रांति की है, क्यों की है? ये सब क्या है? हमें इसको समझना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, मेरे मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है, भंते जी के भी मन में यही प्रश्न निर्माण हुआ और आपके भी मन में भी ये निर्माण हो सकता है। पहला ये प्रश्न है कि यदि बाबा साहब भारत में पैदा ना होते तो हम कहाँ होते, कैसे होते? ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। आप इस पर चिंतन कर सकते। हम कैसे होते, कहाँ होते, हमारी हालत क्या होती जिस व्यवस्था में हम या हमारे पूर्वज जी रहे थे। दूसरा प्रश्न ये निर्माण हमारे मन में हो रहा है, ये भी आपको ही चिंतन करना है कि यदि बाबा साहब, यदि बोधिसत्व, करुणा के बोधिसत्व बाबा साहब यदि भारतीय संविधान का निर्माण नहीं करते तो फिर हमारा स्थान कहाँ होता? क्या मैं आज जो बोल रहा हूं बोल पाता? क्या आप जो लोग बुद्ध के तत्व, जो धम्म के तत्व उनको सुन रहे हैं, सुन पाते? क्या हमारे पूर्वज या जो हमारी संतानें हैं या हमारे सामने जो हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बैरिस्टर हैं, उद्योगपति है, क्या ये बन पाते अगर भारत का संविधान नहीं होता? क्या महिलाओं को जो आज बराबर का दर्जा सही माने में दिया जा रहा है, कुछ बातें हो सकती हैं जहां ना मिल रहा हो, लेकिन हकीकत में ये जो दिया जा रहा है भारतीय संविधान की वजह से, या तो डर कह सकते हैं या और कुछ भी समझ सकते हैं इसको। और एक प्रश्न का निर्माण भंते जी के मन में हुआ था। आज मैं इसी प्रश्न पर कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को ही क्यों स्वीकार किया? धम्म तो और भी है। तो इस पर भंते संग्रह जी 3 प्रश्न खड़े करते हो, 4 प्रश्न खड़े करते हैं। उनको 4 प्रश्न जो एक ही प्रश्न के उप प्रश्न है, मैं उन पर ही बताने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया? क्या जरूरत थी, क्या पड़ी थी? दूसरी बात है कि उन्होंने किसी अन्य धर्म को चुनने के बजाय बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? तीसरी बात ये भी किसी बिना किसी धर्म के क्यों न रहे? और चौथा, वे मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने? इन 3-4 प्रश्नों का जवाब देने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। धम्मचारी नागरत्न जी ने भी स्पष्ट किया था, धम्मचारी बिमल सिद्धि ने भी किया है और धम्मचारी नागरत्न ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से खुला किया था। मैं उसी बात को रिपीट करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने ये जो नगरी है नागपुर, इसको क्यों चुना? तो जब इसके इतिहास में हम जाते, जो नागपुर है वो नागों का क्षेत्र रहा है। नागों का क्षेत्र मतलब बौद्धों का क्षेत्र रहा है और इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र को चुना है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया? इस प्रश्न का
जवाब कोई ज्यादा कठिन नहीं है, हम सभी जानते हैं। और कहीं कहीं तो आज भी जो अपने आप को जबरदस्ती हिंदू माने बैठे हैं, और उनके क्षेत्रों में आज भी कितने घटनाएं हो रही हैं। और अब तो देश की राजधानी दिल्ली में भी एक दो घटनाएं हुई, पिछली बार मैंने बताया था। दिल्ली का ही एक नगर है, अशोक नगर में ऐसी घटना हुई है, पूरे परिवार को मारा पीटा गया और ये बताया गया तू अछूत है, तू यहाँ नहीं रह सकता, तुम्हें यहाँ ये खाली करना पड़ेगा। पूरे भारत में तमाम जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्ची से लेकर के, गोद की बच्ची से लेकर के बूढ़ी महिलाओं के पास। और बाबा साहब ने भी ये सब सहन किया। आप सभी जानते हैं बाबा साहब का जो जन्म है एक महार परिवार में हुआ था, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत वो अछूत परिवार माना जाता है, जहां बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। और बाबा साहब के साथ भी कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे नाई द्वारा बाल नहीं काटना, है ना। और जब वो जा रहे थे तो एक गाड़ीवान को अपनी गाड़ी पर ना बिठाना, डबल किराए के लोभ में बिठाना, उस पर भी शर्त रख देना कि गाड़ी खुद हाँकोगे। ऐसी कुछ घटनाएं जो रही हैं, जिनका बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव किया। और बाबा साहब, आपको पता होगा, संकल्प भूमि जिसको कहा जाता है बड़ोदरा में, और बाबा साहब ने वहां पर एक चिंतन किया था। 11 दिन की नौकरी करने के बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ, कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षित प्रशिक्षित हूँ। और मेरे ही पढ़ाने वाले ने ये स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर 500 ग्रेजुएट के बराबर है। 5 या 50 नहीं, 500 ग्रेजुएट के बराबर है। और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। और उस दिन बाबा साहब बहुत रोए थे, सही में रोए थे। और जो भी समाज के प्रति अच्छा सोचते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। मुझे भी अपना एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। अभी पिछला सबसे पहला जो कोरोना काल था, मार्च का महीना था, और दरवाजे पर लोग आ रहे थे और कह रहे तो कुछ तो कीजिए भाई साहब, कुछ तो कीजिए। क्या करें, हमारा काम धंधा बंद हो गया। और आखिरकार हमने वो कुछ ऐसा किया ताकि तसल्ली हुई, क्योंकि रात को सोता था, सपने में कटोरे लेकर के लोग खड़े हुए, भाई बहन याद आते थे और कहते थे मेरा कुछ तो करो, कुछ तो मदद करो। ध्यान करता था, उस समय भी वही नजारा याद आता था, और आखिरकार कुछ न कुछ किया। और ये बोधिसत्व की भावना कुछ न कुछ करती है। आप सबने भी कहीं न कहीं ऐसा कुछ किया होगा, अगर बोधिसत्व की भावना जिन जिन के अंदर सबने किया होगा। और बाबा साहब ने बहुत सारा प्रयास भी किया सवर्ण हिंदुओं के हृदय को परिवर्तन करने के। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने बहुत प्रयास किए कि जो है हिंदू धर्म के अंदर जो कमियां हैं वो दूर हों, जैसे जातिवाद है, छुआछूत है ना। अगर ये चीजें अगर दूर हो जाती हैं तो फिर कुछ हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई सुधार नहीं होने वाला है, तो उन्होंने एवला के अंदर 1935 के अंदर एक सार्वजनिक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में घोषणा की। उन्होंने क्या घोषणा की? यद्यपि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मरना नहीं चाहता। और इस बात को उन्होंने जीते जी पूर्ण करके दिखाया। 14 अक्टूबर 1956 को, आज के ही दिन, उन्होंने उस ग्रह को, उस घर को त्याग दिया जिस घर में उनके लिए कोई भी सम्मान नहीं था। तो फिर क्या करते वो? उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और हम सभी मानव हैं, हम सभी को सम्मान चाहिए। वो बात अलग है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले होते हैं वो उनसे परे होते हैं। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े विद्वान रूस के हैं, यूसी थाइड्स, उनकी याद आती है। वो कहते हैं कि ये भले ही तुम्हारे हित में। और ये बाबा साहब अपना जो पहला बागम्य है
उसी में लिखते हैं फ्रंट पेज पे, जैसे पलटते हैं आ जाता है कि ये भले ही तुम्हारे हित में हो कि तुम हमारे स्वामी बनो, ये भले ही तुम्हारे हित में हो कि तुम हमारे स्वामी बनो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम हमेशा तुम्हारे गुलाम बने रहें। और ये जो गुलामी का जीवन है सही में वहां पर था। और जहां आज भी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं या जो लोग अल्पसंख्यक हैं, आज भी उनके साथ इसी तरीके का भेदभाव किया जाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुत्व की परिधि में अछूत होकर के मरने वालों के लिए मनुष्य के समान जीना असंभव है। वो मनुष्य की तरह नहीं जी सकते हैं, अर्थात सभ्यता और सम्मान के साथ जी नहीं सकते। वहां किसी तरीके का सम्मान नहीं। आज भी देखो मंदिर में घुसने पर उनको मार पीट दिया जाता है। एक बेटी जो है, अभी ताजा उदाहरण है, औरैया की घटना है, यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश की। वहां एक बेटी स्कूल जा रही थी, एससी कोटे से थी, तो उसको साथ मार पीट की गई और कहा कि तू पढ़ने जाएगी, हमारे यहाँ कोई भी दलित की बेटी पढ़ने स्कूल नहीं जाती, तू पढ़ने जाएगी। जब उनके परिवार वालों ने उनके खिलाफ विरोध किया, उनके खिलाफ एफआरआई कराई, तो पूरे परिवार को पीट पीट के अधमरा करके और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। तो वहां जो है सम्मान नाम की कोई चीज नहीं, आज भी नहीं है। बशर्ते जबरदस्ती आप हिंदू बने रहते हैं, बने रहिए। और बाबा साहब ने इस बात को आज से 66 साल पहले समझ लिया था और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया। दूसरा यह प्रश्न निर्माण होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के बजाय, यानी अन्य धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? तो इसके लिए बहुत ही सटीक जवाब बाबा साहब देते हैं। आप सभी जानते हैं कि 4 महापुरुष जो गिनती में आ रहे हैं, उन्होंने महान क्रांति की है। अगर भगवान बुद्ध को छोड़ दिया जाए, 3 पर अगर हम नजर डालते हैं तो पहला नंबर आता ईसा मसीह का। उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है और आज भी सबसे ज्यादा पूरे विश्व में उन्हीं को मानने वालों की संख्या ज्यादा है, इसमें कोई संयुक्ति नहीं है। और वो ईसा मसीह अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं प्रभु का पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र हूं। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे बगैर माने आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं। और ये आधार है ईसाई धर्म का। आज भी देखो जो उपासना घर बने हुए हैं, प्रार्थना, जिनको प्रार्थना घर कहते हैं, वो जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए हारी बीमारी कुछ भी परेशानी हो। हमारे यहाँ भी एक किराएदार रहा था, मुझे पता है, इसलिए कि वो दूसरों की का बारे में प्रार्थना करते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि मेरे कष्ट कौन दूर करेगा। खुद के कष्ट दूर नहीं होते, दूसरों के कष्ट दूर करते हैं। दूसरा जो बाबा साहब जो कहते हैं कि जो दूसरे जो पैगंबर मोहम्मद साहब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आलम जिनको कहते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं आखिरी पैगंबर हूं, यानी ईश्वर का, खुदा का पैगाम लाने वाला मैं ही पैगंबर हूं। मेरे बाद में कोई पैगंबर आने वाला नहीं हूं, मैं ही ईश्वर का संदेश वाहक हूं। उसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो दोजख में जाओगे। और तीसरे जो मन का परिवर्तन करने वाले हैं, मन का परिवर्तन तो कम, अपना पैगाम देने वाला, अपना संदेश देने वाले ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कौन है? श्री कृष्ण। तो वो क्या कहते हैं? वो तो दोनों से ही आगे निकल गए।
एक कहता मैं खुदा का पुत्र हूं, एक कहता खुदा का मैं पैगंबर हूं, संदेश लाने वाला। तीसरा क्या कहता? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं। ब्रह्मा का मतलब सृष्टि का रचयिता है ना। मैं जो है आपका मोक्षदाता हूं। अब सभी तो अपने आप को मोक्षदाता कह रहे हैं, सभी स्वर्ग में ले जाने वाले हैं, लेकिन जब भगवान बुद्ध के बारे में चिंतन करते हैं, बाबा साहब ने किया, भंते जी ने किया, हम और आप कर रहे हैं, तो उनके बारे में सीधा सा जवाब है, भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को मोक्ष देने का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। मैंने इस पृथ्वी पर एक आम आदमी के रूप में जन्म लिया है, मैंने प्रयास किया है, मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। आप लोग चाहें तो आप भी अपना विकास कर सकते हैं। इस तरीके से बाबा साहब ने चिंतन किया। फिर आगे बाबा साहब क्या कहते हैं इसके अलावा, कि बाबा साहब कहते हैं कि ये जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो अनीश्वरवादी है, बाकी सभी ईश्वरवादी है। भगवान बुद्ध के धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, आत्मा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, पुनर्जन्म के लिए कोई स्थान नहीं, जिस तरीके से हिंदू धर्म में समझा जाता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से औरों के धर्म में ईश्वर का स्थान, वही ईश्वर का स्थान बुद्ध के धर्म में एक व्यक्ति का है, और वो व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। एक बात और है, बाबा साहब कहते हैं कि दूसरे जो भी धर्म संस्थापक रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी उपदेश दिए हैं वो सभी ईश्वर की वाणी है, वो सभी खुदा की वाणी है। उनमें किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं की जा सकती, कोई कमियां नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। भगवान बुद्ध कहते कि मेरा जो धम्म, मेरी जो शिक्षाएं मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर हैं। यदि आप भी अपने अनुभव के आधार पर उनको खरा पाते हैं तो आप मान सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर वो एकदम क्लियर करते हैं कि जैसे कोई सुनार सोने को, है ना, परखता है, वैसे ही आप हमारी शिक्षाओं को आप परख सकते हैं, तपा करके देख सकते हैं। और इतनी सच्चाई, इतनी स्वतंत्रता आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को अंगीकार किया। इसके अलावा एक और खास बात है, बुद्ध के धर्म में नैतिकता है, बाकी कहीं भी आपको नैतिकता नहीं मिलेगी। और भंते जी तो बहुत सटीक कहते हैं कि बाबा साहब की वाणी है कि धम्म का मतलब नीति और नीति का मतलब है धम्म। भगवान बुद्ध का धम्म जो नीति पर आधारित है, सीलों पर आधारित है, आचरण पर आधारित है, और दूसरी जगह आचरण की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी कहा जाता आंख बंद करके आप मान लीजिए। और इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने किसी दूसरे धर्म की बजाय बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। अगला प्रश्न आता है, बाबा साहब बिना धर्म के क्यों न रहे, क्या जरूरत थी? और आज भी पाश्चिमात्य देशों में बहुत सारे लोग संप्रदाय की संप्रदाय किसी धर्म को नहीं मानते। हमारे भारत में भी एक शहीद भगत सिंह हुए, उन्होंने किताब लिखी थी जेल में रहने पर कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उसके बहुत सारे उन्होंने कारण बताए थे। बाबा साहब के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो बाबा साहब का जो जन्म है एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनका परिवार जो है कबीरपंथी परिवार था, ऐसा बताया जाता है। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने स्वयं धर्म की जरूरत को महसूस किया था। और वो ये
चाहते थे, उनका विश्वास था किसी भी समाज की उन्नति है नीति नियामक तत्वों के आधार पर ही हो सकती है। विधि के जो नियम है या एक तरह से कानून कह सकते हैं, उसके आधार पर विकास संभव नहीं है, क्योंकि वहां दंड मार्ग है, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व है उनमें दंड मार्ग नहीं है। और कई बार ये बताया भी जाता है कि जो पंचशील हैं वो नीति नियामक तत्व हैं, वो दंड मार्ग नहीं, वो रूल नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने कहा, आप अगर चाहो अपना विकास करना चाहते तो मानिए, अगर नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी है। और इसीलिए आगे कहते हैं कि कोई भी धर्म है तो उसके अंदर समता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और ये जो है केवल बुद्ध के धम्म में ही है। दूसरे धर्म में कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, उनको अगर मानते हैं तो ठीक, अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है। तो बाबा साहब ये महसूस करते थे कोई भी समाज, और सच्चाई है ये, बगैर धर्म के जिंदा नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति, ऐसा बाबा साहब का मानना था। सही में एक बात थोड़ी सी खरी है कि हम या हमसे पहले जो आए हैं वो भगवान बुद्ध के धम्म को समाज तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य आप पढ़ सकते हैं, वहां स्पष्ट रूप से बताया बाबा साहब ने। तो फिर एक जनता को, एक समाज को, लोगों को जैसा भी धर्म मिला, बेशक वो अधर्म ही हो, उन्होंने उसी को धर्म मान लिया और बस उसी पर चलने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। और आज भी, क्योंकि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आम आदमी तक नहीं पहुंचा पा रहे, आज भी नहीं पहुंचा रहे, ये सच है। और यही कारण आज भी बहुत सारे तथाकथित जो पुरोहित हैं, बाबा हैं, ढोंगी हैं, बहुत सारी शाखाएं आज उनकी चल रही, लाखों लाख उनके अनुयायी हैं, क्योंकि हम भगवान बुद्ध की सच्ची शिक्षाओं को उन तक नहीं पहुंचा पाए। इसलिए जो उन्हें जो कुछ भी मिला है उन्होंने उसी को धर्म समझ लिया। और ये बाबा साहब ने इसको अच्छी तरीके समझा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, धर्म स्वीकार किया, यानी कि धम्म स्वीकार किया। लास्ट का एक प्रश्न है चिंतन का कि बाबा साहब मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने। बाबा साहब काफी हद तक डॉक्टर वो मार्क्स से सहमत थे, किंतु कुछ हद तक दुनिया में शोषण चीज है, शोषण हुआ है, हो रहा है, इस बात से भी सहमत थे। लेकिन उन्होंने भगवान बुद्ध का जो रास्ता देखा था, जो चार आर्य सत्य हैं, जिसमें पहला ही सत्य है कि दुख है, इस बात से वो सहमत थे। दुनिया में जो शोषण, इस बात से सहमत थे। और इसका जो निपटारा है व्यक्तिगत संपत्ति का बंटवारा करने से हो सकता है, इससे भी वो सहमत थे। लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति को जो है लेना है, वो जोर जबरदस्ती से लेना है, बल्कि हिसाब से लेना है, दंड के मार्ग से लेना है, ये बाबा साहब को मंजूर नहीं था। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि जो हिंसात्मक कदम है, हिंसात्मक उपाय हैं, उनसे इसका रास्ता निकाला जाए। दूसरी तरफ बुद्ध का जो रास्ता है, तथागत सम्यक संबुद्ध का जो रास्ता है, वो क्या था, मनाने का है, नैतिक शिक्षा का है, प्रेम का है। और यही फर्क है बुद्ध और कार्ल मार्क्स में। बुद्ध का जो मार्ग है भाईचारे का मार्ग, समता का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग, और कार्ल मार्क्स का जो मार्ग है वो है जबरदस्ती का मार्ग, छीनो और बांटो। ये जो फर्क है, ये बुनियादी जो मतभेद है ना। हालांकि जो साम्यवादी तरीका है उसके शीघ्र परिणाम हो सकते हैं, हम ये मान सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध का जो मार्ग है वो अनुपम मार्ग है, वो अचूक मार्ग है। इसलिए वे
मार्क्स के अनुयायी या मार्क्सवादी नहीं बने। अब हमने जो बताया है कि बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को क्यों स्वीकार किया, सच बात तो ये उन्होंने घर की वापसी की है। हमारा पहले का जो समाज है बौद्ध ही था, बौद्ध ही था। बौद्धों की नगरी जो नागपुर है वो बौद्धों की ही नगरी थी, नागों की ही नगरी थी, इसीलिए उस जगह को चुना था। बौद्ध ही थे हम। उन्होंने फिर से अपने घर वापसी किए, बुद्ध के धम्म को फिर से स्वीकार किया। इस बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया है, बहुत सारी यातनाएं उन्होंने झेली हैं, इसके बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। बाबा साहब ने और धर्मों को छोड़कर बुद्ध के धर्म को ही क्यों चुना, इसके बारे में बताया कि दूसरे धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है और वही स्थान बुद्ध के धर्म में एक व्यक्ति का है। व्यक्ति यहाँ पर अपना विकास कर सकता है क्योंकि यहाँ समता है, स्वतंत्रता है, न्याय की भावना है, भाईचारे की भावना है। और ये बोधिसत्व भावना केवल और केवल भगवान बुद्ध के धम्म में ही है। इसलिए बाबा साहब को कड़ा के बोधिसत्व भी कहते हैं। और जो चौथी बात है कि उन्होंने कार्ल मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने, क्योंकि वो मार्ग है दंड मार्ग है, और ये जो भगवान बुद्ध का मार्ग है वो मैत्री मार्ग है। तो मैंने ये पहला जो प्रश्न है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। पुनः पुनः आज के विजयदशमी, जिसको सम्राट अशोक विजयदशमी भी कहते हैं, धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस भी कहते हैं, इस पवित्र दिवस पर आपको लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। इसी सकारात्मक भावना के साथ मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया तो मन की गहराइयों से आपको नमन करता हूँ। पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।